ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है निर्णय शक्ति। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 69। खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। अव्यक्तवाणी 26 जून 69। विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है व अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपने निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा अर्थात विघन पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो? कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराले भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझें कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता होगी उतनी ही निर्णय शक्ति आएगी। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। इसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी ना निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 87। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो यह ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है ना, ऐसे संकल्प और संस्कार
और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ओम शांति।